को किया। पूजन संपन्न होने के पश्चात भगवान नारायण के प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात सायंकाल अपने घर पर नृत्य गीत आदि का आयोजन आदि किया। उस दिन से लेकर प्रत्येक संक्रांति, पौर्णमासी आदि दिवसों पर, पर्वों पर भगवान नारायण के उत्तम व्रत पूजन आदि को करने लगे, सुनने सुनाने लगे। तो भगवान श्री हरि की कृपा इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर वैकुंठ गोलोक धाम को चले गए। अब ऋषिवर कहते हैं, श्री सुजी महाराज, उस ब्राह्मण के बाद फिर इस व्रत को किसने किया बतावे, हम सब सुनना चाहते हैं। तो श्री सुजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार वही ब्राह्मण अपनी धन संपदा के अनुसार भगवान नारायण का उत्तम व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां पर आया। लकड़हारे ने देखा, यह तो वही ब्राह्मण है जो भिक्षाटन कर अपना जीवन पार्जन आदि किया करता था। तो इसके पास महान धन वैभव आदि कहाँ से कैसे आ गया? लकड़हारे के मन में जानने की जिज्ञासा हुई। लकड़ी को बाहर रख ब्राह्मण के घर के अंदर प्रवेश किया। देखा ब्राह्मण देव पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण देव पूजन संपन्न करके आए, लकड़हारे को प्रसाद दिया। लकड़हारे ने प्रसाद ग्रहण किया और महाराज और राजन से प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण देव, आपको महान धन धान वैभव कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ? तो ब्राह्मण देव बोले, हे लकड़हारे, मैंने भगवान नारायण की उपासना की, उन्हीं कृपा से धन धान आदि प्राप्त हुआ है। तो लकड़हारे ने कहा, विधान बतावे, मैं भी भगवान नारायण के उत्तम व्रत को करूंगा। तो ब्राह्मण देव लकड़हारे को सारा विधान बता दिया। लकड़हारा विधान जान के बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण को प्रणाम कर, भगवान को प्रणाम कर घर के बाहर आया। लकड़ी को मस्तक पर रखकर लकड़ी बेचने चल पड़ा। भगवान श्री हरि की कृपा